वंदे भारत। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्मॉल लेटर सीरीज है। ये एनएमएमएस एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो है एनएमएमएस एग्जाम में कुल 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर साल आते हैं। ये टॉपिक जो है सबसे आसान होता है। इसमें 95 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 5 ही % क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है स्मॉल लेटर सीरीज। इस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चैप्टर में जो है कोई भी फार्मूला नहीं होता है, यानी ये फार्मूला फ्री जो है चैप्टर होता है और इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनकी सहायता से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे देखिए, सबसे पहले हमको जो है इसका क्वेश्चन आप लोग को दिखा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है स्मॉल लेटर्स का। इस सीरीज में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देखिए ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स हैं। इन ब्लैंकों को जो है हमें जो है भरना है, ABCD से ही भरना है और इस प्रकार से भरना है कि ये पूरी सीरीज जो है एक लॉजिकल सीरीज में बदल जाए, यानी कुछ तर्कपूर्ण रूप से जो है ये सीरीज बने, यानी वो एक संबंध में जो है तर्कपूर्ण रूप से बने और ये पूरी लॉजिकल सीरीज आपके सामने प्रस्तुत हो जाए कि इस हिसाब से जो है ये सीरीज हमने फिल करके बना दिया है। यानी जो सिंपल सीरीज होती है, जो ब्लैंक सीरीज होती है, उसको हम लोग जो है फिल करके एक लॉजिकल सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि पहले इसमें हम लोग जो लेटर दिए होते हैं इस सीरीज में क्वेश्चन के, उसमें हम लोग जो है लेटर को काउंट करते हैं। काउंट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीरीज दी हुई है, पहले हम इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने पद हैं, उसको हम काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें 16 लेटर हैं। अब इसमें हमें ग्रुप बनाना होता है। वो ग्रुप किस प्रकार से बनते हैं? वो ग्रुप जो है जनरली 3 4 5 6, यानी 3 के ग्रुप, 4 के ग्रुप, 5 के ग्रुप, 6 के ग्रुप जो है बनते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने का ग्रुप होगा? ये सब जानना जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि वैसे तो हम अपने हिसाब से तो बना नहीं लेंगे कि कितने का ग्रुप बनेगा। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोग को बताता हूं। पहले आप देखिए इसमें 3 का ग्रुप हो सकता है और 3 के जो ग्रुप होते हैं उसमें जो है अक्षर जो है इस प्रकार से हो सकते हैं ABC ABC ABC, यानी 3 ग्रुप में जो अंदर जो मैटर हैं लेटर्स के वो समान हो सकते हैं। 3 का ग्रुप होगा। ठीक है, हो सकता है कि 3 का ग्रुप ना बन रहा हो, 4 का ग्रुप बन सकता है। ABCD ABCD ABCD, इसमें 4 अक्षर के ग्रुप बने हुए हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में 5 का भी ग्रुप बन सकता है। देखिए ABCDE ABCDE ABCDE, यानी 5 अक्षरों के भी ग्रुप बन सकते हैं, यानी 3 के भी बन सकते हैं, 4 अक्षरों के भी ग्रुप बन सकते हैं, 5 अक्षरों के भी ग्रुप बन सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रुप बने हों वो अल्टरनेट ग्रुप हों, यानी देखिए जैसे ABC, उसके बाद XYZ, फिर ABC, फिर XYZ। ठीक है, इसमें क्यों अल्टरनेट ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये ABC फिर ABC यहाँ पे आया एक के बाद एक, और देखिए XYZ फिर XYZ एक के बाद एक आया है, इसीलिए इसको अल्टरनेट ग्रुप हम लोग बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज है कि ये जो आप देख रहे हैं ABC ABC ABC, यहाँ पर जो है दूसरे लेटर्स भी हो सकते हैं। हम लोग तो बस एक उदाहरण हम आपको एक उदाहरण ही दे रहे हैं कि ये अक्षर हो सकते हैं, इसकी जगह दूसरे अक्षर ही आएंगे।
ज्यादातर आपको। ठीक है, चलिए अब पांचवा जो ग्रुप बनता है वो लॉजिकल ग्रुप बनता है। जैसे ए बी सी, बी सी ए, यानी ए बी सी है, अब बी से स्टार्ट हुआ, बी सी ए, फिर उसके बाद अब सी से स्टार्ट होगा, सी ए बी। इस प्रकार से जो है ग्रुप बने हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो छठवां है, वो छठवां जो है उसमें जो है ग्रुपिंग में जो है लेटर बराबर नहीं होंगे, उसमें लेटर जो है अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हैं। इसमें एक अक्षर या दो अक्षर की आवृत्ति होती रहती है, यानी हर बार उसकी आवृत्ति में उसकी संख्या बारंबारता बढ़ती जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर बी एक बार आया है, यहाँ बी दो बार आया है, यहाँ बी तीन बार आया है, यहाँ बी चार बार आया है, अगली बार 5 बार आ सकता है। ठीक है, इसमें इस सीरीज को कहते हैं कि जो है एक लेटर की बार बार आवृत्ति हो, यानी उसकी लगातार वृद्धि होती जाए, ऐसा भी सीरीज बन सकता है। यानी कुल 6 प्रकार के सीरीज जो है इसमें बनते हैं। और इसके बाद जो सीरीज बनते हैं वो लॉजिकल सीरीज होते हैं, और उनको हम लोग बाय ऑप्शंस जो है सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखिए अब कैसे हमें ये पता चलेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि सीरीज में कितने कितने का ग्रुप बनेगा। तो उसके लिए हम लोग जो है लेटर को, सीरीज के लेटर्स को काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला हमारे पास एक सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, इसके लेटर को हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 है तो 16 में पक्का है कि 4 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि 4 चौक के 16, यानी 4 अक्षरों के 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जो है कुछ जो है जिसमें जितने लेटर हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए ये 12 अगर अक्षर हों, किसी सीरीज में अगर 12 अक्षर हों तो पक्का है कि उसमें 3 3 का ग्रुप हो सकता, 3 3 के 4 ग्रुप हो सकते हैं, या 4 4 के 3 3 ग्रुप हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 15 लेटर हैं किसी सीरीज में तो उसमें पक्का है कि 3 3 के 5 ग्रुप हो सकते हैं, या 5 5 अक्षर के 3 ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, 16 होंगे तो निश्चित रूप से 4 4 का ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 18 है तो 18 है तो 6 6 के 3 ग्रुप हो सकते हैं, या 3 3 के 6 ग्रुप हो सकते हैं। देखिए इसमें जब 18 लेटर हों, 18 पद हो किसी सीरीज में, तो हमेशा 6 का ही ग्रुपिंग आप करिएगा, 6 6 अक्षर के 3 ग्रुप ही बनाइएगा, क्योंकि 6 वाले में 3 का भी ग्रुप शामिल होता है। ठीक है, आपको 3 वाला ग्रुप बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, 6 6 के ही ग्रुप आप बनाएं, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगर किसी सीरीज में 20 अक्षर हैं तो उसके 4 4 के 5 ग्रुप बन सकते हैं, या 5 5 के 4 ग्रुप बन सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 24 किसी लेटर सीरीज में 24 अक्षर हैं तो उसके 4 4 के 6 ग्रुप बन सकते हैं, या 6 6 के 4 ग्रुप बन सकते हैं। फिर अब आप कहेंगे कि क्या जरूरी है कि सारे ग्रुपों में 12 15 16 18 20 और 24 ही जो है मतलब सीरीज में इतने ही अक्षर हों? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सीरीज में इन 12 15 16 18 20 और 24 के अलावा भी अक्षर जो है सीरीज में आ सकते हैं। वो हो सकते हैं आपके 13 14 17 19 21। तो ऐसे जो जिनमें जिस सीरीज में 13 14 17 और 19 पद होते हैं उनको हम लोग ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो है इसकी ग्रुपिंग करना आसान होता है। जैसे 12 15 16 18 20 24 की ग्रुपिंग करना आसान होता है, लेकिन इन संख्याओं का, जैसे मान लीजिए इसमें विषम संख्याएं हैं और वो प्राइम संख्याएं हैं, यानी ऋण संख्याएं भी हैं, तो इनकी जैसे 13 है 14 है 17 है 19 है, तो इनकी ग्रुपिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग जब हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं।
तो इनको हम लोग ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे तो आपको बताया जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ब्लैक बोर्ड पे कुल जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। जब तक हमारा जो है ग्रुप बनेगा तब तक क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है, लेकिन जब जो है अगर हम लेटर काउंट करते हैं, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, तो जो है ग्रुपिंग नहीं बन पाती है। ऐसे परिस्थिति में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें परेशानी होती है, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग ऑप्शन की मदद लेते हैं। यानी जो 4 आंसर विकल्प में दिए होते हैं ऑप्शन, उनकी मदद लेते हैं, उनके द्वारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब तक ग्रुपिंग हो जाती है तब तक क्वेश्चन करना आसान होता है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले जो है क्वेश्चन हल करने से पहले हम जो है सीरीज में जितने अक्षर हैं या और ब्लैंक, उनको जो है पूरा काउंट कर लेते हैं। चलिए काउंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा काम है इसको काउंट करना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने लेटर हैं? कुल 16 हैं। तो निश्चित रूप से इसमें 4 की ग्रुपिंग शामिल है, तो हम 4 की ग्रुपिंग इसमें कर देंगे। 1 2 3 4, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। फिर 1 2 3 4, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। फिर 1 2 3 4, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। फिर 1 2 3 4। ठीक है, यानी इस 16 जब पद रहेंगे सीरीज में तो हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग इसको जो है देखें, क्या जो ग्रुपिंग किए हैं उसके अंदर के जो अक्षर समान हैं कि नहीं हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो है इस ग्रुप का जो लास्ट अक्षर है वो डी है, और यहाँ भी इस ग्रुप का लास्ट अक्षर डी है, और यहाँ भी इस ग्रुप का लास्ट अक्षर डी है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये ग्रुप में जो अक्षर हैं वो सेम है, जो लेटर हैं वो सेम है, यानी सब समान हैं। अब हम उसी प्रकार से जो है इसको जो है फिल करेंगे। अब देखिए ये लास्ट लेटर जो है बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ हम डी कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पहला लेटर खाली है, तो पहला लेटर यहाँ से शुरुआत है, तो यहाँ पहला लेटर जो पहले स्थान पर लेटर है वो बी है, तो यहाँ भी हम बी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने चारों जो है अक्षर पता चल गए, बी ए बी। अब इसी प्रकार से जो है हम सबको जो है फिल कर लेंगे, यानी समान है, चूंकि सारे ग्रुप में समानता है तो इसी प्रकार से सारे ग्रुप को हम फिल कर लेंगे। बी यहाँ भरे हैं, ठीक है, अब यानी बी ए बी इस प्रकार से है, तो हम इसको भी बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, यानी अब देखिए चारों ग्रुप जो हैं उसमें एक समान तरीके के अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए बी ए बी, बी ए बी, फिर उसके बाद बी ए बी, बी ए बी। अब हमने क्या क्या इसमें फिल किया वो जो है हम इधर लिख लेंगे, वही आंसर होगा। देखिए फिल का जो रिक्त स्थान है उसी जगह पर हमने फिल किया है, ब्लैंक वाले स्थान पर। तो ब्लैंक यहाँ था और ब्लैंक यहाँ था, तो ये दोनों में क्या क्या है, बी बी, यानी बी बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ ब्लैंक क्या है, ब्लैंक के स्थान पर ए, फिर यहाँ ब्लैंक के स्थान पे क्या है ए, और यहाँ ब्लैंक के स्थान पे क्या है बी। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है पहले का। अब चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले काउंट करेंगे सीरीज में कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं। पहला काम सबसे पहले वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 अक्षर हैं, तो पक्का है
जो है चार्चर के 4 ग्रुप होंगे, तो हम लोग जो है चार्चर पे जो है ग्रुपिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो है हम लोग देखिए मैचिंग करें, क्या ग्रुप के सारे अक्षरों में समानता है, वो एक प्रकार के जो है उनमें अक्षर है। तो देखिए कैसे, यहाँ का लास्ट अक्षर जो है आर है, यहाँ का भी लास्ट अक्षर आर है, यहाँ का भी लास्ट अक्षर आर है। तो यानी अब हमें पकड़ में ये बात आ गई कि ग्रुप में समानता है। ठीक है, अब चलिए जो है उस प्रकार से जो है हम भरते हैं, इसको भरने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पहला अक्षर क्यू है, यहाँ भी पहला अक्षर क्यू है, यहाँ भी पहला अक्षर क्यू है, तो यहाँ पहला अक्षर हम क्यू कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमें चारों अक्षर फिल मिल गए हैं, यानी क्यू एस टी आर वही चीज इस सारे में रहेगा। तो यहाँ किसकी कमी है, यस की कमी है, यहाँ किसकी कमी है, टी की कमी है। ठीक है, यहाँ किसकी कमी है, आर की कमी है। ठीक है, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये लॉजिकल सीरीज बन गया। अब इसका आंसर हम लोग जो है लिखते हैं, तो जो ब्लैंक वाले स्थान पे जो जो लेटर आए हैं वही इसके आंसर होंगे। यहाँ आर आया, टी आया, यस आया, क्यू आया। तो आर टी एस क्यू ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ 12 है तो जाहिर सी बात है 12 होगा तो चार्चर के 3 ग्रुप बनेंगे या 3 के 4 ग्रुप बनेंगे, यानी 3 के 4 ग्रुप या चार्चर के 3 ग्रुप। चलिए हम लोग पहले 3 का ही बनाते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब चलिए जरा मैचिंग करते हैं। तो मैचिंग करेंगे तो देखिए यहाँ लास्ट लेटर जो है टी है, यहाँ भी लास्ट लेटर टी है, यहाँ भी लास्ट लेटर टी है। तो यानी हमको ये पता चल गया कि ग्रुप में समानता है। चलिए अब लास्ट लेटर से जो है हमको समानता पता चल गया, तो यहाँ का लास्ट लेटर खाली पड़ा है, तो यहाँ का लास्ट लेटर हम टी से फिल कर दे रहे हैं क्योंकि टी है लास्ट वाले लेटर पे। अब सेकंड वाला लेटर पता करना है यहाँ पर, तो सेकंड वाले स्थान पे क्या है, यस है, तो यहाँ पर जो है हम यस कर देंगे। फिर यहाँ देखिए सेकंड वाला ही अक्षर भरना है, यस। यहाँ पहला लेटर भरना है, तो पहला लेटर क्या है, टी, तो यहाँ पहला लेटर टी कर देते हैं। हमने क्या क्या फिल किया, टी एस एस टी, टी एस एस, एस एस और फिर टी, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस को करने का जो रूल्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी ग्रुप की समानता का परीक्षण करेंगे, यानी पहले काउंट करेंगे ग्रुप को, पूरी सीरीज को हम पहले काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद उसकी ग्रुपिंग बना लेंगे, ग्रुपिंग बनाने के बाद ग्रुप की समानता का परीक्षण करेंगे, यानी परीक्षण करेंगे कि ग्रुप में सारी जो है लेटर सारे ग्रुपों में समान है। अगर समान जैसा लग रहा है तो उसको जो है हम उस हिसाब से फिल करके बना लेंगे, जो है उसको फिल कर लेंगे। और अगर समानता के परीक्षण में वो फेल हो जाता है, ग्रुप में समान लेटर नहीं आ रहे हैं, तो हम जो है दूसरा ऑप्शन, दूसरा नियम अपनाएंगे कि अल्टरनेट ग्रुप देखेंगे उसमें कि समान है कि नहीं समान है। ठीक है, अगर अल्टरनेट ग्रुप समान हो जाते हैं तो हम जो है उसको लॉजिकली जो है अल्टरनेट ग्रुप समान करके उसको बना लेंगे, फिल कर लेंगे, वो हमारा सीरीज पूरा हो जाएगा। तीसरा काम, अगर अल्टरनेट ग्रुप समान नहीं है तो हम उसमें चेक करते हैं क्या ग्रुप लॉजिकली जो है समान है। अगर लॉजिकली समान है तो उस हिसाब से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ए बी सी मान लीजिए है, तो होगा उसमें ए बी सी, फिर यहां से उठाएगा बी सी ए, फिर यहां से उठाएगा सी ए बी,
इस हिसाब से उठाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, 3-3 का लेटर न लेकर के 4-4 का उठा लेता है। यानी कैसे, जैसे ए बी सी ए, ठीक है 4, फिर यहां से उठाएगा बी सी ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद सी ए बी सी, ठीक है, इस हिसाब से उठाएगा। कभी 5-5 का भी लॉजिकली उठा लेता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी ए बी, यहां तक लाएगा 5 तक, फिर उसके बाद दूसरा बी से शुरू करेगा, बी सी ए बी सी, ठीक है, यहां तक पहुंचा 5-5 का, फिर सी ए बी सी ए बी, ठीक है, यानी यहां पे आकर के खत्म हुआ। 5-5 के जो है ग्रुपिंग होती है उनमें, तो लॉजिकली वो कनेक्टेड होते हैं ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि जो है ग्रुप में जो है लेटर कोई एक अक्षर की असमान वृद्धि हो रही हो, यानी जो चौथा ऑप्शन है ग्रुप असमान एक लेटर की वृद्धि हो रही हो, यानी ग्रुप में जो है एक लेटर की असमान रूप से वृद्धि हो रही हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए ए बी बी ए बी बी बी, इस हिसाब से भी हो सकता है। तो ये सब जब चेक कर लेंगे हम, ये सारे तरीके से जब ग्रुप नहीं बन पाएगा हमारा, तब हम ऑप्शन के में जाएंगे। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें ऑप्शन में जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन बाकी है, चौथा कर लेते हैं। चौथा अभी बाकी है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्या काम करते हैं, लेटर को काउंट करते हैं। चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने हैं, 15 हैं। तो 15 हैं तो 3-3 का ग्रुप बनेगा या 5-5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनेगा या 5-5 का ग्रुप बनेगा। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसको भी ठीक, हाँ, जब 15 लेटर हैं तो 3-3 का ग्रुप बनेगा या 5-5 का ग्रुप बनेगा। चलिए हम लोग जो है 3-3 का बनाते हैं, 3-3 पे खींच देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब चलिए जरा हम लोग इसको लॉजिकली जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समानता का परीक्षण हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समानता नहीं है इनमें, क्योंकि यहाँ लास्ट लेटर ए है, यहाँ लास्ट लेटर बी है, यहाँ लास्ट लेटर फिर बी है, यहाँ लास्ट लेटर फिर ए है। लेकिन एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, वो चीज दिखाई ये दे रहा है कि यहाँ लास्ट लेटर ए है तो यहाँ भी जो है लास्ट लेटर ए है। ठीक है, अगर यहाँ लास्ट लेटर ए है तो यहाँ भी, अरे यहाँ पहला लेटर ए है तो यहाँ भी पहला लेटर ए है। ठीक है, और यहाँ भी पहला लेटर ए है, यानी अल्टरनेट ग्रुप में कुछ समानता हमको मिल रही है। अल्टरनेट ग्रुप मतलब इस पहला ये ग्रुप है, फिर ये जो तीसरा ग्रुप है ये इसके समान हो सकता है, फिर जो है ये 5वां ग्रुप इसके समान हो सकता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो चौथे ग्रुप के समान हो सकता है। चलिए उसका परीक्षण करें और उसी हिसाब से इसको हम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम यहाँ पर जो है जैसे यहाँ 3 लेटर की जो है हमारी सीरीज बनी हुई है बी बी बी, तो हम यहाँ भी जो है जैसे मान लीजिए ये दूसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है, इस ग्रुप के समान ही ये दूसरा ग्रुप भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बी अक्षर हमको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे ग्रुप में बी 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 हो गया और इसमें भी बी 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 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जो है आपका यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है और लास्ट अक्षर ए है, और जो तीसरा ग्रुप है उसमें पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर भी ए है, तो यहाँ भी दूसरा अक्षर ए हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा जो पहला ग्रुप हो गया उसमें ए 3 ए हो गया। उसी प्रकार से हम तीसरे वाले में बना लेते हैं 3 ए, फिर उसके बाद यहाँ भी 3 ए कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लॉजिकल सीरीज बन गया।
कैसे? देखिए ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेट ग्रुप हो गए। अल्टरनेट ग्रुप यानी ये एक दूसरे से समान होते हैं और ये एक दूसरे से समान होते हैं, ठीक है, इनमें समानता होती है, ठीक। तो इसमें क्या क्या हमने फिल किया, देखिए ए बी ए, यानी फिल किया हमने ए बी ए, यानी यही इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग जो है आगे फिर क्वेश्चन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, कुल 95% क्वेश्चन जो है आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाई ऑप्शन लगाए जाते हैं, यानी जो एक्सेप्शनल केस वाले हैं, यानी 13 पद वाले, 14 पद वाले, 17 पद वाले, 19 पद वाले, इन्हीं क्वेश्चनों को लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन जब आप बौद्धिक रूप से चिंतन करके जो है उसमें लॉजिकली सोचेंगे तर्कपूर्ण रूप से, तो वो भी क्वेश्चन जो है आप लोग बड़े अच्छी तरीके से लगा लेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए ये आपके ब्लैक बोर्ड पर जो है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले लगाने से पहले क्या काम करते हैं, हम अक्षरों को काउंट करते हैं। चलिए लेटर्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें कितने लेटर हैं, 18 लेटर हैं। हमने बोला था कि 18 में जो है 3 गुणे 6 यानी या 6 गुणे 3 यानी 3 के 6 ग्रुप बना सकते हैं या 6 के 3 ग्रुप बना सकते हैं। मैं एक बात इसमें कह दे रहा हूं, जब भी 18 रहे तो आप 6 का ही ग्रुप बनाइए, क्योंकि 6 वाले ग्रुप में 3 का ग्रुप ऑटोमेटिकली रूप से जो है उसमें शामिल रहता है। चलिए अब हम इसको जो है 6 के जो है 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 6 पे हम काउंट जो है इस पे लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पहला ग्रुप हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा ग्रुप हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 3 ग्रुप जो है 6 के हमारे इसमें बन गए। अब चलिए मैचिंग कराते हैं, क्या ये ग्रुप के अंदर के जो है लेटर समान है कि नहीं है। तो ये देखिए लास्ट लेटर बी है, यहाँ भी लास्ट लेटर बी है, यहाँ भी लास्ट लेटर बी है, यानी जो है ग्रुप में समानता है। देखिए यहाँ जो पहला लेटर यल है, यहाँ भी पहला लेटर यल है, यानी ग्रुप में जो अक्षरें हैं वो समान हैं। अब चलिए उसको फिल कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए 1 2 तीसरा लेटर यहाँ खाली है, तो यहाँ से हम तीसरा लेटर ले लेते हैं, 1 2 3, तीसरा लेटर बी, यहाँ बस फिल कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, LUBTUB। अब यही चीज इसमें भी बनाना है, LUBTUB, ठीक है। फिर इसमें भी वही चीज बनाना है, LUBT, ठीक है, UB। इस प्रकार से हमारा जो है LUBTUB, LUBTUB, LUBTUB 3 जो है ग्रुप बन गए 6 की। चलिए तो यानी आंसर के लिए हमने क्या क्या इसमें जो है लिखा है वो अक्षर लिख लेते हैं। U लिखा है, U लिखा है, T लिखा है, ठीक है, L लिखा है, फिर उसके बाद U लिखा है, फिर उसके बाद B लिखा है, यानी UTLUB। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में जहां ये मिलेगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करने से पहले अक्षरों को हम लोग काउंट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो
पक्का 4 का ग्रुप बनेगा। 16 है तो पक्का 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, 4 का ग्रुप बनाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब चलिए मैचिंग करिए, क्या ग्रुप के अक्षर समान हैं या ग्रुप के अक्षर भिन्न हैं। देखिए, जब ग्रुप के अक्षर समान होते हैं तो हम लोग जो है बड़ी आसानी से ग्रुपिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब ग्रुप के अक्षर समान नहीं होते हैं तब उसमें हम लोग देखते हैं क्या वो लॉजिकली जुड़े हुए हैं या अल्टरनेट ग्रुप समान हैं कि नहीं हैं, या फिर उसके बाद हम लोग अंदर ऑप्शन के अंदर घुसते हैं, बाय ऑप्शन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, तो देखिए लास्ट अक्षर एन, तो यानी ग्रुप में समानता है, यहाँ का लास्ट अक्षर एन बना लीजिए। तो यहाँ हमको जो है चारों अक्षर मिल गए हैं। अब उसी के हिसाब से यहाँ एम ओ ये भर दिए, फिर एम ओ और जो है पी आया है तो पी कर दिए, यानी एम ओ पी एन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्या अक्षर जो है हमने लिखा है, एम एन पी। ठीक है, एम एन पी, उसके बाद एम ओ, यही ऑप्शन जहां आपको मिलेगा वही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही होगा, यानी जिसमें एम एन पी एम ओ हो वो ऑप्शन सही होगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए थोड़ा सा पहले अक्षर को जो हम काउंट करेंगे, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है तो 6 का ग्रुपिंग तो होना चाहिए, लेकिन ये हमें जो है ग्रुप अगर हम बनाए 6 का 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये लग रहा है कि एम एन ओ कुछ जो है हमें समानता महसूस नहीं हो रही है। हमको जो है इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो आप ये देखेंगे कि एम एन ओ, ये एम एन ओ है, तो फिर उसके बाद ये एन से उठाया है यहाँ पर, तो एन ओ पी क्यू, यानी 4 अक्षर यहाँ पर जो है बनाया है। यहाँ 3 अक्षर है एम एन ओ, फिर यहाँ के दूसरे अक्षर से उठाया और ओ तक ले गया, फिर उसके आगे अक्षर पी और क्यू 2 अक्षर जोड़ दिए इसने। ठीक है, यानी ये 3 का ग्रुप है और ये 4 का ग्रुप है। फिर उसके बाद देखिए तीसरे अक्षर से उठाया, ओ से उठाया है। ठीक है, ओ से उठाया है तो यहाँ 3 अक्षर थे, यहाँ 4 अक्षर हुए, तो यहाँ 5 अक्षर होने चाहिए। तो 5 अक्षर देखिए ओ पी क्यू आर एस, यानी एबीसीडी के बढ़ते क्रम में अक्षर जोड़ता जा रहा है। 5 अक्षर का जो है ये ग्रुप बना दिया है। तो अगला हमारा 6 अक्षर का ग्रुप आना चाहिए, और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, जब हमारा यहाँ जो है एन से स्टार्ट हुआ दूसरे अक्षर से, फिर यहाँ ओ से स्टार्ट हुआ, फिर अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नया अक्षर ऐड होकर के आया था, तो पी आया था, तो हम यहाँ पी से स्टार्ट करेंगे और एबीसीडी का आगे का क्रम 6 अक्षर का हम लिख देंगे, क्योंकि अगला 6 अक्षर का आना ही है। तो पी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यही इसका आंसर है। ये ग्रुपिंग जो है ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, और ये 1 2 3 4 5 का है, और ये 6 का है। ठीक है, ये लॉजिकल सीरीज हो गया, एक तरीके से एक लॉजिक के अनुसार जो है बना हुआ है ये। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। जिस ऑप्शन में ये होगा वो ऑप्शन आप सही कर देना, उसको टिक लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कितने लेटर हैं, पहले काउंट करना ही हमारा काम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 अक्षर हैं। ये 14 अक्षर जो हैं ये भी एक्सेप्शनल केस वाले हैं, यानी 13 वाले, 14 वाले, 17 वाले, 19 वाले, ये सब एक्सेप्शनल केस वाले हैं।
तो अब इसको जो है हम जान रहे हैं कि इसकी ग्रुपिंग हो नहीं पाएगी, अगर ग्रुपिंग हम करेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि देख हमारा जो हम जो जिस हिसाब से सोचते हैं उसमें सबसे पहला ग्रुपिंग का सोचते हैं, तो ग्रुपिंग हमारा नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा हम अंदर जो है अल्टरनेट ग्रुप बनाने की सोचते हैं, तो अल्टरनेट ग्रुप भी इसमें संभव हमको नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद हम तीसरा जो देखते हैं वो लॉजिकली जो है देखते हैं कि लॉजिकली में संबंध है कि नहीं, और जो चौथा देखते हैं उसमें एक लेटर का रिपीटिशन होता जाता है। जैसे मान लीजिए एक बार बी आया तो दूसरे में 2 बार बी आ जाएगा, तीसरे में 4 बार बी तीसरे में 3 बार बी आ जाएगा, चौथे में 4 बार बी आ जाएगा। तो उस वाली सीरीज से कुछ इसका संबंध हमको बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बी है। अगर हम यहाँ एक बी भर देंगे तो जो है ये हमारा 3 बी हो जाएगा और एक ये 4 बी हो जाएगा। तो हमको ये लगता है यहाँ 4 बी है, यानी वो जो है बी के बढ़ते हुए क्रम वाला जो सीरीज हमने बताया था वैसा ही सीरीज ये है। ये आपके सोचने के ढंग पर है, आप जिस हिसाब से इसको सोच सकते हैं, जितने तर्कपूर्ण रूप से चिंतन कर सकते हैं, उतना ही क्वेश्चन और अभ्यास करेंगे तो उतना ही क्वेश्चन लगाना आपको आसान हो जाएगा। अन्यथा जो है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थोड़े कठिन हो जाते हैं, थोड़े से कठिन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से कठिन हो जाते हैं। आपको 2-3 बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब हमको ये लग रहा है ये 4 बी बनेगा, यहाँ बी आएगा, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको हम जो पहला बी मान लेते हैं, तो यहाँ पहला अक्षर ए लगाना पड़ेगा हमको, यानी ए बी। फिर उसके बाद यहाँ ये एक ग्रुप हो जाएगा और ये ए बी बी हो जाएगा। देखिए ए बी बी, यानी बी का यहाँ 2 बार रिपीटिशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए अगर एक बी लगा देते हैं तो ए बी बी बी, ये 3 बी आ गया, ठीक है। और यहाँ एक बी भर देते हैं तो देखिए कितना बढ़िया से लॉजिकली जो है ये ग्रुपिंग जो है ये ग्रुप बन गया, ये सीरीज बन गई। ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का, और लॉजिकली जो है ये सीरीज एकदम जो है आपके सामने तर्कपूर्ण रूप से बन गई। देखिए ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए जो है टेट्रा बी, ये 4 बी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप लोगों ने भरा, ये पूरा सीरीज बन गया एकदम तर्कपूर्ण रूप से। अब देखिए क्या क्या भरा, पहले में ए भरा है यहाँ, फिर बी भरा है, फिर बी भरा है, ठीक है, ए बी बी, फिर उसके बाद आपने बी भरा है, यानी जो है ए बी बी बी, यही आपने भरा है। ये ऑप्शन जहां आपको मिलेगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 9वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं, पहले हम सीरीज को काउंट करते हैं, सीरीज में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हैं। तो 16 है, पक्का 4-4 का ग्रुप होगा, ठीक है। 4-4 की ग्रुपिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4, ये हो गया अभी 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए ग्रुप के सदस्य में जो है मैचिंग कराइए, क्या जो है वो एक समान है। तो देखिए यहाँ भी लास्ट लेटर एम है, यहाँ भी लास्ट लेटर एम है, यहाँ भी लास्ट एम है, यहाँ भी लास्ट एम है, और शुरुआत भी एम से हुई है, यहाँ एम है। तो यानी ये भी ग्रुप जो है ग्रुपिंग जो हुई है उनमें जो अक्षर हैं वो समान हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये लास्ट से दूसरा अक्षर जो है यहाँ ओ है, इसी में हम ओ भर देते हैं तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जा रही है, एम एन ओ एम, ठीक है। तो यहाँ एम एन ओ एम हो गया, फिर यहाँ एम एन ओ एम हो गया, फिर यहाँ एम एन ओ एम हो गया। हमने भरा क्या क्या, एन भरा, ठीक है, फिर क्या भरा, ओ भरा, फिर क्या भरा, एम भरा, और फिर क्या भरा, ओ भरा, यानी
NOMO, यही ऑप्शन जहां मिलेगा वहां आपका जो है उसको आप टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा। और ये देखिए आपके सारे ग्रुप समान भी हैं। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन बताए हैं। आप इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। अब जो है कुछ जो है एक्सेप्शनल केस वाले 2 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि उनको बताना बहुत जरूरी है। वही 5% क्वेश्चन हैं जिनको जो है आपको सीखना है मेन रूप से। ठीक है, वंदे भारत।